नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने भाषणों से राजनीतिक विमर्श का केंद्र बदल दिया है। गोरखपुर में आयोजित दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की चर्चा तो होती है, लेकिन सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार करने वाले राजनीतिक इस्लाम की बात नहीं होती। योगी ने छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बताया। इसी मंच से उन्होंने संघ की 100 वर्ष की यात्रा की प्रशंसा की और कहा कि संघ ने प्रतिबंध, लाठीचार्ज और गोलीबारी के बावजूद अपने संकल्प पर अडिग रहकर राम मंदिर निर्माण को संभव बनाया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश न केवल रामद्रोही हैं बल्कि कृष्णद्रोही भी हैं। हम आपको बता दें कि अखिलेश ने दीपोत्सव समारोह पर सरकारी खर्च पर सवाल उठाया था। योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें दीपावली से नफरत है वे सनातन संस्कृति से भी विमुख हैं। उन्होंने व्यंग्य किया, गद्दी मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह वक्तव्य केवल धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भारत के वर्तमान वैचारिक संघर्ष का राजनीतिक बयान भी है। राजनीतिक इस्लाम शब्द का प्रयोग उन्होंने जिस संदर्भ में किया है वह इतिहास के धार्मिक सांस्कृतिक संघर्षों को पुनः वर्तमान की राजनीति में खींच लाता है। योगी का कहना कि राजनीतिक इस्लाम ने सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार किया वस्तुतः एक वैचारिक रेखा खींचता है जिसमें राजनीतिक इस्लाम को विदेशी उपनिवेशवाद से भी बड़ा खतरा बताया गया है। योगी का यह कथन कि हलाल उत्पादों की बिक्री से धर्मांतरण और आतंकवाद को मदद मिलती है भी एक गंभीर दावा है। साथ ही अखिलेश यादव पर रामद्रोही और कृष्णद्रोही होने का आरोप केवल शब्दों की तलवार नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति है। योगी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म, आस्था और प्रतीकों की राजनीति सबसे प्रभावशाली हथियार है। दीपावली, राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि जैसे सांस्कृतिक बिंदुओं के इर्द गिर्द योगी ने विपक्ष को एक बार फिर रक्षात्मक स्थिति में ला खड़ा किया है। अखिलेश ने सरकार के दीपोत्सव व्यय पर प्रश्न उठाकर प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा उठाया था, पर योगी ने उसे सनातन विरोध के फ्रेम में रखकर भावनात्मक विमर्श में बदल दिया है। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि 2027 के विधानसभा चुनावों की राह केवल विकास या प्रशासन की नहीं बल्कि वैचारिक टकराव की होगी। राजनीतिक इस्लाम और रामद्रोही जैसे शब्द उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीतिक भाषा तय कर रहे हैं। यह भाषा तीखी है, भावनात्मक है और विभाजनकारी होने का जोखिम भी रखती है। पर यह भी सत्य है कि योगी का संदेश उन मतदाताओं तक सीधे पहुंचता है जो धर्म और राष्ट्र के बीच कोई विभाजन नहीं देखते। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एक बार फिर दिए की रोशनी और अंधकार के प्रतीक के बीच खड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह दीप अब केवल मिट्टी का नहीं बल्कि विचार का बन चुका है। बहरहाल, आइए देखते हैं अपने संबोधन में योगी ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर कैसे निशाना साधा है। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। जो महत्वपूर्ण दायित्व संघ ने पिछले 100 वर्षों के दौरान समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उठाए और समाज को एकजुट करके एक नया परिवर्तन करके दिखाया है,
एक दीप में क्या ताकत होती है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव किया था, अयोध्या उसके अगल बगल के जनपदों में हमें केवल 51,000 मिट्टी के दीप मिल पाए थे, 51,000। और आपने देखा होगा परसों हम लोगों ने अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं। 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं अकेले अयोध्या में। पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निकाल करके लेके जाए, फ्री में मिट्टी के बर्तन बनाए। सोलर चाक या फिर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें प्रदान किया गया, ट्रेनिंग दी गई। और जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हमने लागू की तो मैंने कहा कि गोरखपुर में औरंगाबाद का टेराकोटा को जोड़ लो, थोड़ा प्रजापति समुदाय के लोगों को इसी बहाने सम्मान मिल जाए। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे। और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी। आज दुनिया अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है और अभिभूत होती है। मैंने वह दृश्य देखा है जब अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होने के उपरांत उस दिन समाज के अलग अलग नेतृत्व वर्ग ने अयोध्या धाम में दर्शन किया था, रामलला का दर्शन किया था। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी कि 5 लाख लोग अयोध्या धाम में पहले से ही रुके हुए हैं, अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग स्थानों पर। और ये लोग अचानक दर्शन करने के लिए निकलेंगे। हम लोग प्रातः काल ही अयोध्या धाम पहुंच गए थे व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि श्री राम मंदिर
पहले पहले बना था, अन्य कार्य भी चल रहे थे। अचानक भीड़ होगी, कैसे सब संभाली जाएगी व्यवस्था। मैं बहुत चकता, व्यवस्था में लगे हुए स्वयंसेवक और पुलिस के कार्मिक तो उस अभियान के साथ समर्पण भाव के साथ जुटे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिली थी, देश और दुनिया से आया हुआ व्यक्ति जो आता था, कोई जमीन को चूमता था, कोई पिलर को पकड़ता था, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। हम पूछते थे, आंखों से आंसू क्यों? मैं इसलिए पूछता था, ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया हो या कोई अन्य घटना इनके साथ घटित हो गया हो। उन्होंने कहा, साहब एक खुशी के आंसू है, हम कभी सोचते भी नहीं थे ये हो पाएगा, ये हो गया है, इसलिए खुशी के आंसू हैं कि हम भी रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। 500 वर्षों की किसी पीढ़ी ने, कई पीढ़ियां आई गई, लेकिन कोई दर्शन नहीं कर पाया, आस लगा करके चले गए। लेकिन ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें अवसर प्राप्त हुआ है और इसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग आए हैं। ये मेरी खुशी के आंसू हैं। अगर उन भावनाओं को समझने का कार्य कांग्रेस ने किया होता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम एक मिथक हैं, कृष्ण एक मिथक हैं, यानी एक काल्पनिक पात्र मान करके इन्होंने उस समय हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी तो अपनी कृत्यों के लिए जीवन में कभी भी कोई भी श्री राम भक्त उसे माफ नहीं कर सकता। किस निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो लोग रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से हटाने के लिए आदेश जारी करते थे और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसी अयोध्या में जब लाखों लाख दीप प्रज्वलित होकर के प्रकाशमान होते हैं, एक नई आभा बिखेरते हैं, तो अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी आभा को दुनिया में वैश्विक पटल पर बिखेरती हुई दिखाई देती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।